नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुल्ला इंटरनल मेडिसिन विभाग से आज एक गर्मियों में होने वाली आम समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। गर्मियों में एक आम समस्या ये होती है कि कई मरीजों का या बच्चों का या महिलाओं का बीपी लो हो जाता है। बीपी माने ब्लड प्रेशर। इसके कुछ आम कारण रहते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है कि तापमान बढ़ने के कारण हमारे शरीर से जो पानी इवापोरेट होता है या हम ज़्यादा पसीना आता है, उस कारण से हमारा शरीर का इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जो कि हमारा रक्तचाप को मेंटेन करता है, वो कम हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि हम पानी का इंटेक मतलब पानी की मात्रा ही कम ले रहे हैं। तीसरा इसमें कारण रहता है हमारे शरीर में जो एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट रहता है, सोडियम क्लोराइड, ये कम हो जाता है बिकॉज स्वेट से माने पसीने से भी लॉस होता है और इनटेक भी कम होने के कारण वो सोडियम और क्लोराइड कम हो जाता है। सोडियम का काम रहता है कि हमारे बीपी को मेंटेन करके रखे। सोडियम और पानी दोनों मिलके ही हमारे बीपी को मेंटेन करके रखते हैं। चौथा कारण ये होता है कि जैसे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी ही कम रहती है। तापमान बढ़ने के कारण, कम पानी लेने के कारण और कोई यदि इलनेस हो, साथ में कोई बीमारी हो, तब भी बीपी फॉल हो सकता है। पांचवा कारण ये रहता है कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कोई बीपी कम करने की दवाई लेते हैं या एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते हैं, अगर हम वो गर्मियों के समय पे सही तरह से उनको ऑप्टिमाइज ना कराएं अपने चिकित्सक से, तो इनके कारण भी बीपी लो हो जाता है। अब बीपी लो होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बीपी लो होता है तो हमें सबसे कॉमन जो रहता है चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है मरीजों में। इसके अलावा सीवियर जब बीपी फॉल करता है तो हम बेहोश भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब तापमान बढ़ता है और हम चिलचिलाती धूप में खड़े होते हैं तो अचानक से चक्कर जैसा महसूस भी होता है। तुरंत हम एकदम से ड्राइव कर रहे हों और गाड़ी रुक जाए, लंबा सफर हो, हम एकदम से उतरते हैं तो तब भी हमें थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होता है। ये किस कारण होता है कि हमारी जो शरीर की टांगों की जो में ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वो ब्रेन को नहीं पहुंच पाता जब हम काफी देर बैठे रहते हैं। ये भी एक समस्या रहती है गर्मियों में बीपी की वजह से। अब अगर इसका एक्सट्रीम एंड देखा जाए तो बिल्कुल भी पेशेंट कई हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में लाए जाते हैं। बीपी नहीं मिलता है, धड़कन उनकी तेज होती है, बिल्कुल ही डिहाइड्रेटेड होते हैं। तब तो हमें उन्हें मैनेज करना पड़ता है, आईवी के थ्रू हमें उन्हें फ्लूइड्स देने पड़ते हैं और बाकी चीज़ें करनी पड़ती। लेकिन आमतौर पे ये जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, ये तो आप नॉर्मल अपना इंटेक बढ़ा के, पानी का, ORS की मात्रा बढ़ा के, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के पूरा कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई दवाई ले रहे हैं जिससे बीपी लोअरिंग एजेंट्स जिनको बोलते हैं, उनको भी आप अपने इंटरनल मेडिसिन चिकित्सक से ऑप्टिमाइज करा सकते हैं फॉर समर्स। तीसरा, हम जो हमारे सीजनल फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ा दें। चौथा, नियमित रूप से व्यायाम करें। ये जरूरी क्यों है कि यदि हम व्यायाम नहीं करते हैं, तापमान बढ़ने के कारण हमारी बॉडी यूज्ड टू नहीं होती है इतने तापमान पे काम करने के लिए। जब हम अचानक से चिलचिलाती हुई धूप में जाते हैं तो हमें एकदम से स्वेटिंग होती है और शरीर का जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो व्यायाम करने से क्या होगा, हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और हम ये एडवर्सिटीज ऑफ टेम्परेचर मैनेज करने में हमें मदद मिलेगी। इन द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे तापमान बढ़ रहा है और बीमारियां भी बहुत हैं, आप बाहर का खाना ना खाएं, बिकॉज बाहर का खाना खाने से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको आम भाषा में दस्त लगना या जुलाब होना या उल्टियां होना,
ये समस्या होती हैं। इनके कारण भी शरीर से पानी लूज होता है और हमारा बीपी फॉल कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से आप बिल्कुल ही जूसेस अवॉइड कीजिए, बाहर के जो आउटसाइड फूड हैं, बाकी भी रेस्टोरेंट और अन्य जगहों का खाना भी ना खाएं, ताकि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस ना हो और आपके बीपी में फ्लक्चुएशन ना हो। विशेषकर हमें जो हाई रिस्क ग्रुप्स रहते हैं वो हमारे बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं। इनको अभी गर्मियों के मौसम में बिल्कुल बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, घर का खाना खाइए, घर में होम रेमेडीज पे ध्यान दीजिए, फल, सीजनल फ्रूट्स, ORS का उपयोग करें, शिकंजी का उपयोग करें, घरेलू ग्रीन टी आप ले सकते हैं, नारियल पानी, शिकंजी और लस्सी इत्यादि का इस्तेमाल करें। इनसे आपको गर्मियों में बीपी मेंटेन करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरीज हों या डाउट्स हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पुनः ही उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।